तुम गोली मारोगे तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक ही बात होगी, पीतल से तुम्हारे माथे पर नाम लिख दिया जाएगा। भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। बदमाशों की कोई जात नहीं होती है। जनता को पता है ब्लॉकबस्टर है ये बुलडोजर मॉडल और एनकाउंटर मॉडल। यूपी का डर अगर बिहार में होता तो शायद जो आज वो बोल रहे हैं ना, वो नहीं बोल रहे होते। हमने नया नारा निकाला है, एनकाउंटर वाले बाबा की जय। पार्ले के आगे जी लगाने उनको आता नहीं है, लेकिन अतीक के आगे जी लगाने का आता है। ठीक है, मुख्तार अंसारी को दस्त लगे हुए हैं, वो बीमार पड़ा है, रात को सपने आ रहे मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, बस बाबा एक कौम के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती, आप एक चीज़ बताइए, जब विकास दुबे ने इतने सारे पुलिस वालों को, कम से कम 10-12 पुलिस वालों को जो भी मारा गया था, आप बताइए तो वहाँ पे कोई जात देखी गई थी? बदमाशों की कोई जात नहीं होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आतंकी कोई भी जात धर्म का नहीं होता है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। आज उसको हमने अतीक अहमद को, मैं ये भी मानता हूँ, जिस तरह इनकाउंटर उसका किया, इनकाउंटर नहीं हुआ, जिस तरह मारा गया बड़े पुलिस वालों के सामने, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये हमारे बाबा जी को गलत साबित करने के लिए इस तरह षड्यंत्र रची गई है। और हमारे पुलिस वाले भी कुछ ऐसे थे जो उनको एकदम बेधड़क आने दिए गोली मारने। अगर बाबा जी को शूट करवाना होता तो सागरमती से लेके इलाहाबाद वहाँ तक पहुँचे, प्रयागराज तक, तो रास्ते में काम करवा देते। कैसे सुरक्षित? ये कहीं ना कहीं बाबा जी को नीचा दिखाने के लिए कि बाबा जी पे उंगलियां उठे। क्योंकि आज जो पटना में दुर्घटना हो रही है बिहार में, कि सारे लोग इकट्ठे होके कह रहे हैं कि क्या नाम है, अतीक अहमद जिंदाबाद, अतीक अहमद, जो भी उनके नारे लग रहे हैं। अगर यही चीज़, यही डर, यूपी का डर अगर बिहार में होता तो शायद जो आज वो बोल रहे हैं ना, वो नहीं बोल रहे होते। क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है, खुला है, बोलो। यहाँ तो जंगल राज है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी बोलो, जिसके घर लूट लो, किसी को भी मार दो। यहाँ तो नितेश्वी और तेजस्वी का राज है, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अतीक जी बोलते हैं। नहीं, हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि पार्ले जी बिस्किट का नाम सुने हैं ना। पार्ले के आगे जी लगाने उनको आता नहीं है, लेकिन अतीक के आगे जी लगाने का आता है। ठीक है, क्योंकि वो थूका हुआ बिरयानी खाने वाले पार्टी है। ठीक है, और जो थूका हुआ बिरयानी खाने वाले पार्टी है, और जो मतलब कि जब बिरयानी का ऑफर आता था तो यही लोग दिल्ली से सूट बूट लेके तैयार होकर जाते थे। तो इन लोग का बात मत कीजिए। और रहा बात, एक अभी बता रहे थे भैया कि आतंकी का भी धर्म जात नहीं होता, लेकिन आपको बताते हैं विकास दुबे हत्या किया है, रेप किया होगा, गैंगस्टर होगा, सब चीज़ होगा, मान ली माफिया भी होगा। लेकिन एक बात बताते हैं, विकास दुबे के खिलाफ हम भी थे, हर हिंदू था। लेकिन विकास दुबे का अगर एक बात किया जाए तो विकास दुबे का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं निकला कि अतीक अहमद का निकला। आप इसे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आतंकवादी का धर्म है। ठीक है, और आपको बताते हैं कि यूपी में जितना भी कांड हुआ है, क्लियर मेरा कहना है कि यूपी में जब तक ये सब कारनामा जितना हो रहा था, जब एक टाइम पे मतलब कि जो बड़े बड़े नेता थे उसके कुत्ता से हाथ मिलाते थे, आज के टाइम पे उसको अतीक अहमद को कुत्ता बना दिया गया। तो क्लियर बात है, भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। और बिहार से बिलोंग करते हैं, हर स्टेट का डिमांड है हमको चाहिए योगी मॉडल, क्योंकि योगी मॉडल अगर रहेगा तो इन जैसे आतंकियों, इन जैसे माफियाओं का खल्लास होने वाला है। चलिए, आप कैसे देखते हैं अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या करी गई, सही या गलत? जी सही। देखिए, हत्या करने का जो भी यहाँ पे किए हैं हत्या, एक तरीका जो है गलत है कि भाई वहाँ बीच में किए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मिली भगत कुछ न कुछ था जो कि योगी जी को हमारे बदनाम करने के लिए ऐसा कार्य लोग किए थे। जी, तो आप जैसा कह रहे हैं कि साहब ने बोला कि प्रशासन की गलती यहाँ पर सर भी दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की गलती नहीं है सर, मैंने तो आपको पहले भी बता दिया। प्रशासन अगर छूट दे तो भी उसको 4 लोग बोलने वाले हैं। अच्छा, आप एक बात बता, आरोपी इतने दिन से फरार हैं, अभी काफी बात बता दो, ये बुलडोजर मॉडल जब से योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब से चालू है। पूरे विपक्ष ने हो हल्ला किया ये पूरे 5 साल, उसके बाद भी योगी बाबा दोबारा से क्यों आए? उसी बुलडोजर मॉडल के दम पे आए। बुलडोजर मॉडल यूपी से शुरू हुआ, यूपी से आसाम पहुंच गया, सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हो गया, मध्य प्रदेश पहुंच गया, ब्लॉकबस्टर हो गया, यहाँ पे शाहीन बाग तक चलने लग गया, ब्लॉकबस्टर हो गया। तो कहीं ना कहीं जनता को पता है ब्लॉकबस्टर है ये बुलडोजर मॉडल और एनकाउंटर मॉडल। इसके पहले आप देख लीजिए, जो भी ये निवेशक आते थे यूपी में, वो डर के छोड़ के भागते थे कि ऐसा ना हो कल मेरे घर पे फिरौती मांगने आ जाए, मेरी बहन बेटियों को किडनैप कर ले। अतीक जैसे लोग यही करते थे। लेकिन आज ऐसा है कि एनकाउंटर का इतना बोलबाला है कि आज डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बन रहा है, $1 ट्रिलियन की नींव रख दी है बाबा ने। तो कहीं ना कहीं विकास भी हो रहा है, साथ में संरक्षण भी मिल रहा है। तो इनकाउंटर ही उपाय बचा है?
बिल्कुल सर। जब देखिए हम इसके बिल्कुल भी शौकीन नहीं है कि अपने खून पैसे की कमाई से, टैक्स के पैसे से, और उनको एकदम पाले पोषे मोटे हाथी जैसा कर दे। अब वो जमाना नहीं रह गया है। अब तुम गोली मारोगे तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक ही बात होगी, पीतल से तुम्हारे माथे पर नाम लिख दिया जाएगा। वो भले इस तरीके से नहीं होगा जो कि ये क्रिमिनल ने मारा था। ये तीनों क्रिमिनल थे, मैं खुल के कह रहा हूँ। तो ये क्रिमिनल तरीके से नहीं, लेकिन बाबा जी के पास तमाम सर्विस है। बुलडोजर वाली तो चालू कर ही रखी है, अब उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद पीतल सीने में दागने वाली, वो सब सर्विसेज के द्वारा तुम्हें फटाक से न्याय मिलेगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये जो किया गया है उसके मैं भी सख्त खिलाफ हूँ। आप एक चीज़ और बताइए, आप ये सोचिए आज जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर ये चीज़ ऐसा ही नेता, ऐसा ही हमारे सीएम जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ है, अगर ये कुछ साल पहले आते तो शायद ये दिन जो पल रहे थे ना, ये पल नहीं रहे होते, ये किसी बिल में होते, ये बिल में होते। और आज इतने जो गुनाह से फैला हुआ था उत्तर प्रदेश में, जाने से पहले 100 बार लोग सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी चीज़ ना करा जाए, कोई व्यापारी नहीं जाता था। आज की डेट में व्यापारी व्यापार करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं, वो उत्तम प्रदेश बन चुका है, उत्तम प्रदेश बन चुका है। और एक चीज़ और बताऊंगा, मैं यही कहूंगा, योगी जैसा पूरे हिंदुस्तान में नेता होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, क्योंकि बाबा आज हमारे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं कि पूरा हिंदुस्तान को चलाएंगे। बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर इसको बोलते हैं ना यूपी में, अगर बोलते हैं डर खतरे में, तो मैं ऐसे ही डर के साए में जीना चाहूँगा, खुशी खुशी। मैं चाहूँगा पूरे 29-28 राज्यों में योगी बाबा जैसी सरकार हो, ऐसे ही डर का माहौल हो। फिर चाहे क्यों ना वहाँ पे पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर हो, आटा 50,000 रुपये लीटर हो, मैं वो कैसे भी करके मैं वो मैनेज कर लूँगा, लेकिन मुझे चाहिए योगी बाबा ही। माफियाओं की लिस्ट बहुत लंबी है, क्या लगता है सबको न्याय मिलेगा, और क्या इनकाउंटर से ही? सुधाकर या कोई श्री नाम है, सुधाकर सिंह, पहले 61 लोगों की लिस्ट आ चुकी है माफियाओं की। 500 करोड़ की रिकवरी की बात आ रही है, और मुझे लगता है 50,000 करोड़ की रिकवरी हो जाएगी आराम से। और पहले हम बोलते थे बुलडोजर वाले बाबा की जय, अब हमने नया नारा निकाला है, एनकाउंटर वाले बाबा की जय। और ये जो असद अहमद मारा गया है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया, सर ये बोझ मत बनाओ, थोड़ा सा पीतल डालो, बंदा समाप्त, बंदा समाप्त। और लोगों पे हाँ ना बचे, ना रहेंगे गुंडे और ना रहेगा डर का माहौल। बाबा एनकाउंटर वाले बाबा की जय। योगी बाबा, मैं चाहता हूँ 29 राज्यों की बात करते हो, प्रधानमंत्री बन जाए, यूटी में भी उन्हीं का ही राज रहे, और पूरे विश्व में। पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, मैं बताता हूँ मोदी और योगी के राज में पूरे दुनिया में भारत का शेर दहाड़ेगा, और हम सोने का शेर कहलाएंगे। क्या इनकाउंटर ही एक उपाय बचा है न्याय देने के लिए? माफियाओं के लिए तो यही है, नहीं तो प्रेम से बात करो, बोली से बोली, गोली से गोली। आप गोली मारोगे तो गोली मिलेगी, बोली से बात करोगे तो बोली मिलेगी। मैं एक बात बताता हूँ, समाधान अब हुआ है। पहले तो सब परेशान थे, गाय यार भैंसें ढूंढती थी, आप वो दिन नहीं देख रहे। अब तो वो बंदा यहाँ पे राम मनोहर लोहिया, कौन सा हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है आजम खान, उसकी सदस्यता चली गई है। मुख्तार अंसारी को 10 लगे हुए हैं, वो बीमार पड़ा है, रात को सपने आ रहे मेरा इनकाउंटर ना हो जाए। उसकी वाइफ के 50,000 रुपये का इनाम है, वो फरार है। आप ये भी तो अच्छे दिन है लोगों के, नहीं तो ये गरीब मुसलमानों, गरीब हिंदुओं को उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना, लूटना, एक धंधा था इनका। और अखिलेश यादव सैफई महोत्सव मनाते थे, 100 करोड़ रुपए प्राइवेट जेट में आना जाना हीरो हीरोइन का। वहाँ पे ऋतिक रोशन नाच रहा होता था सैफई महोत्सव में। मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे होते थे। योगी बाबा के आने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं सर। और रामनवमी पे पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में पत्थरबाजी हुई, हनुमान जन्मोत्सव पे भी और रामनवमी पे भी। उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं थी पत्थर उठा लूँ, क्योंकि उनको पता था बाबा का राज चल रहा है, बुलडोजर वाले बाबा का। घर को पत्थर बना देंगे, इतने पत्थर इकट्ठे कर देंगे कि अपनी कब्र में दबा लें।